Good morning students. Today we are going to start our unit second lesson The Little Fir Tree. तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर ट्री क्या चीज़ होती है? फर ट्री होता है देवदार का वृक्ष। तो ये छोटे से देवदार के वृक्ष की स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अब तो ये एक मैजिशियन मतलब एक जादूगर की स्टोरी है। द शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। कहते जो शेट्टी था वो एक जादूगर था, वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। वैन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। कहते तभी अचानक क्या होने लगी? बारिश होने लगी। ठीक है, इट रेन्ड हैवीली। कहते बहुत ही ज़ोर से बारिश हुई, बहुत ज़ोरों की बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। शेट्टी लुकड अराउंड फॉर शेल्टर। अब शेट्टी को कहीं छुपने के लिए एक शेल्टर या एक जगह की खोज करने लगा कि जहाँ पे वो छुपकर अपने आप को सूखा रख सके। एंड सा प्रिटी लिटिल फर ट्री। तभी उसे अचानक एक छोटा सा फर का पेड़ दिखाई दिया। ही रन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। अब वो उसकी तरफ भागा जितनी जल्दी वो भाग सकता था। ठीक है, सून द रेन स्टॉप्ड। कहते अब जल्दी ही क्या हुआ? जो रेन थी वो स्टॉप होगी, रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी। शेट्टी बहुत खुश हुआ। दैट ही डिड नॉट गेट वेट। वो क्यों खुश हुआ? कि मैं भीगा नहीं हूँ, मैं सूखा ही रह गया हूँ। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने फर ट्री के नीचे शेल्टर ले लिया, मैंने फर ट्री के नीचे आसरा ले लिया, इसीलिए मैं बिल्कुल सूखा हूँ। इसलिए वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। अब मैजिशियन ने क्या कहा फर ट्री को? क्योंकि फर ट्री ने उसकी हेल्प की थी, तो उसने फर ट्री से कहा थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए बहुत दयालुता दिखाई है आपने। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कोई इसके बदले में इनाम दूँ, कोई आपको इसका मतलब इनाम दूँ जो आपने मेरी हेल्प की है। आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट दैम। उसने क्या कहा कि आप मुझे अपनी कोई 4 विशेज़ बता दीजिए, ठीक है, मैं उसको पूरा कर दूंगा। सैड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। ठीक है, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल। कहते अब जो फर ट्री था, जो उसकी लीव्स थी ना, वो कैसी थी? नीडल के जैसी, मतलब सुइयों के जैसी तीखी तीखी लीव्स थी उसकी। ठीक है, एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अब कोई भी बर्ड उसके ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि वो जो उसकी तीखी तीखी पत्तियां थी ना, जो उसकी तीखी तीखी, उनकी वजह से कोई भी बर्ड उसके ऊपर अपना नेस्ट नहीं बनाता था। सो इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उसने क्या कहा? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ भी मुलायम मुलायम हो जाएं, ग्रीन ग्रीन, जैसे कि मेरी दूसरे फ्रेंड्स की हैं। ठीक है, जैसे उनकी मुलायम पत्तियाँ वैसी मेरी हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो उठा, इट्स विश वॉज ग्रांटेड। उसकी जो विश थी वो पूरी होगी। सोन अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अब उसकी जो पत्तियाँ थी वो मुलायम हो गई, पर इतनी मुलायम पत्तियों को देखकर धीरे धीरे उसके पास बकरियाँ आने लगी और उसकी सारी पत्तियाँ खा गई। एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। ठीक है, ओ डियर सेड द फर ट्री। अब फर ट्री ने क्या कहा? ओ डियर आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब उसने क्या कहा कि अब भाई मेरी मुलायम पत्तियां हुई तो सारी बकरी खागी, तो इससे अच्छा ये है कि मेरे पास सोने की पत्तियां हो, कम से कम उसको बकरी नहीं खाएगी। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. कहते हैं अब जब वो अगली सुबह उठा तो उसकी ये विश भी पूरी होगी, क्योंकि जादूगर ने उसकी 4 विशेस पूरी करने को कहा था। सेकंड विश उसकी ये थी कि उसकी जो पत्तियां वो गोल्ड की हो जाए, तो वो अगली सुबह गोल्ड की हो गई थी। ठीक है, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। इट सैड, पेड़ ने अपने आप से कहा। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब आपको पता है गोल्ड को कौन छोड़ता है? अब जब देखा, किसी चोरों ने देखा कि ये गोल्ड की पत्तियां हैं इसके ऊपर, तो वो उसको चुरा के ले गए। तो अब फिर से उदास हो गया ट्री। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब उसने क्या सोचा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी पत्तियाँ वो कांच की हो जाए, कम से कम कांच को कोई चुराएगा तो नहीं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि आदमी उसको नहीं चुराएंगे। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। अगले दिन जब वो उठा तो उसकी जो ग्लास मतलब वो शीशे की जो उसकी पत्तियाँ थी वो आसमान की धूप में, सूरज की धूप में बहुत चमचमा रही थी। आपको पता है ना कि सूरज की धूप जब किसी भी कांच की चीज़ पे पड़ती है तो वह कैसे चमकता है, तो ऐसे उसकी पत्तियां भी चमचमाने लगी थी। ठीक है, हाउ हैप्पी आई एम। अब उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसको कोई चुरा भी नहीं सकता है और कोई इसको खा भी नहीं सकता है। ठीक है, सो एट नाइट द विंड ब्ल्यू वू वू। तो क्या हुआ? रात को जो हवाएं थी वो चलने लगी, जोर जोर से चलने लगी। ठीक है, तो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अब आपको पता है कांच के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ टकरा जाए तो वो तो टूट जाता है। तो ऐसे ही जब वो टकराई तो उसकी कांच की जो लीव थी सारी टूट गई। ओ डियर, अब वो फिर से उदास हो गया। कौन? ट्री।
ठीक है। सेड द फर ट्री, उसने फर ट्री से क्या कहा, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। उसने फोर्थ और लास्ट विश क्या मांगी कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जो नीडल वाली लीव्स थी ना वो फिर से वापस आ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लीव्स नहीं चाहिए। गोल्ड की चुरा के ले जाता है, कांच की टूट जाती है और मुलायम लीव्स को बकरियां खा जाती है। फॉर गोड्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द विंड विल डू दैम नो हार्म। कहता है क्योंकि जो मेरी वाली पुरानी लीव्स थी उसको कोई गोड्स नहीं खाती थी, कोई आदमी नहीं चुराता था और कोई भी हवाएं उसको हार्म नहीं करती थी। तो उसने वही लीव्स अपनी वापस से मांग ली, ठीक है। द ट्री वेंट टू स्लीप, और रात को वो फिर से सो गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो उठा, इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। तो अब उसकी नीडल वाली जो लीव्स थी, जो उसकी पत्तियां थी तीखी तीखी, वो वापस आ गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल ट्री। ठीक है, तो ट्री ने क्या कहा कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना कि अब हुआ हूँ, ठीक है। इससे हमें ये शिक्षा क्या मिलती है कि हम जैसे हैं ना वैसे हम बेस्ट हैं। भगवान ने हमें जैसा बनाया ना वैसा सबसे अच्छा बनाया है। हमें किसी और की और को देखकर उसकी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कोई है ही नहीं और हम अपने आप में बेस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने हमें जो भी बनाया वो कैसा बनाया है, बेस्ट बनाया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।